एसएचओ के सामने खड़ी होती है और वो एसएचओ से भीख मांग रही होती है कि सर अब आप हमसे दूरी बना लीजिए, अर्थात आप हमसे दूर रहिए, हमारे नज़दीक आप बिल्कुल ना आइए, क्योंकि जो आप ये हमारे साथ कई महीनों से, कई सालों से शराब करते आ रहे हैं, ये अब हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपने परिवार और अपने पति को हम धोखा नहीं देना चाहती। ये महिला दरोगा का कहना है। इसी बीच जब महिला दरोगा एसएचओ से अर्थात थाना अध्यक्ष से ये कहती है कि सर हमारे पेट में तो आपका बच्चा भी पल रहा है, उसी वक्त थाना अध्यक्ष एसएचओ बहुत तेजी के साथ उस महिला दरोगा के पेट पर एक लात मारता है। महिला दरोगा वहीं ऑन द स्पॉट गिर जाती है। गिरने के बाद वो बेसुध हो जाती है, अर्थात आप यह भी कह सकते हैं महिला दरोगा वहीं पर बेहोश हो जाती है। आनन फानन में वहां पर उपस्थित कांस्टेबल कुछ लोग उस महिला दरोगा को उठाते हैं, उठाकर ले जाते हैं और ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। जब हॉस्पिटल में वह महिला दरोगा भर्ती होती है तो उसे लगभग की 1 घंटे के बाद होश आता है, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जब होश आता है तो महिला दरोगा देखकर ये हैरान हो जाती है कि इस वक्त हम यहाँ पे कैसे आ गए। और वो देखती है उसके पेट में एक चीड़ा भी फाड़ा भी गया था, अर्थात एक ऑपरेशन हुआ था। महिला दरोगा हैरान हो जाती है। वहीं तुरंत डॉक्टर से बोलती है कि सर आप ये हमारे साथ क्या किए। डॉक्टर बोलता है कि आपके पेट में 2 महीने का बच्चा था, उस बच्चे को यदि हम बाहर नहीं निकालते तो आपकी मृत्यु भी हो सकती थी। ये उस महिला दरोगा का कहना है। अब यहाँ पर वो महिला समझ गई थी कि अब हम जो बचाना चाहते थे अपनी इज्जत अब नहीं बची। अभी तक तो ये केवल हमारे और एसएचओ के बीच था, अब ये तो पूरा मीडिया के सामने पहुंच गया, ये तो लोग हॉस्पिटल में जान गए, अब धीरे धीरे हर व्यक्ति, पूरा देश, पूरा गांव, पूरा जिला जान जाएगा। दरअसल ये कहानी बिहार के पटना की जगतपुर थाने की है। दोस्तों यदि आप इस कहानी को सुनेंगे तो समझो आपके पैरों तले कहीं जमीन न खिसक जाए। दोस्तों ये कहानी जगतपुर थाने की है। महिला जब सुबह 4 बजे भोर सो के उठती है तो उसके शरीर पे किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं थे, अर्थात आप कह सकते हो महिला बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। इस दृश्य को देखकर वो महिला हैरान हो जाती है, सोचती है कि ये हमारे साथ आखिर में हुआ क्या। तब वो जब याद करती है कि ये हमारे साथ हुआ क्या, और उसके सामने जैसे ही एसएचओ थाना अध्यक्ष आता है, जब वो अपना कपड़ा लेकर पूरा पहनने लगती है तो थाना अध्यक्ष बोलता है कि आप बिना कपड़ों में ही इतनी सुंदर लग रही हो, आप कपड़ा मत पहनिए। ये कितना बेहुदा सवाल थाना अध्यक्ष उस महिला से कर रहा था, जिसे आप सुनकर आपके भी कहीं पैरों तलों जमीन न खिसक जाए। कहीं न कहीं ये प्रशासन पर बहुत बड़ा, ये एक तरीके से अगर देखा जाए, ये प्रश्न उठा रहा है कि आखिर में जो लोग इस दुनिया के रक्षक होते हैं, यही इस समाज के भक्षक कैसे बन जाते हैं। कहीं न कहीं इनकी जो मानसिकता की गंदी सोच है, वही सोच ऐसे कृत्यों को अंजाम देते हैं। जब महिला उठती है और अपने आप को नग्न अवस्था में देखती है तो हैरान हो जाती है कि आखिर में हमारे साथ हुआ क्या। और थाना अध्यक्ष बोलता है कि तुम ऐसी ही बहुत ही सुंदर लग रही हो। कहीं न कहीं आप भी इस चीज को सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जा रही होगी। आखिर में ये जो प्रशासन के कुछ ऐसे जो अधिकारी हैं, जो लगभग की सभी अधिकारियों को, सभी अफसरों को, सभी एसएचओ को, सभी कांस्टेबल को, सभी पुलिस वालों को बदनाम करते हैं। आखिर में प्रशासन में उपस्थित सभी लोग ऐसे तो होते नहीं, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो 90% सही लोगों को बदनाम करते हैं। अब होता क्या है, वो महिला भीख मांगती है उस एसएचओ से कि सर आपने ये हमारे सामने, ये हमारे साथ क्या कर दिया। तो महिला दरोगा हॉस्पिटल में ये सोचने लगती है कि आखिर में ये हमारे साथ क्या हो गया था। तब उसे याद आता है कि हम तो कल रात एसएचओ के पास बैठे थे और इनके साथ हम लोग किसी केस को लेकर मीटिंग कर रहे थे, और उस बीच रात को एसएचओ एक कप चाय देता है।
चाय में कुछ नशीली दवाइयाँ मिली होती है। जब उस नशीली दवाइयों से मिले चाय को महिला दरोगा पीती है तो बेसुध हो जाती है, अर्थात आप कह सकते हैं बेहोश हो जाती है। फिर जब महिला दरोगा को जब नींद खुलती है तो वह देख रही होती है कि रात को 4 बजे यानी भोर हुए रहते हैं, और जब वो देखती है तो उसके पैरों तले कहीं न कहीं जमीन खिसक जाती है। महिला दरोगा हैरान हो जाती है कि आखिर में ये मेरे साथ क्या हो गया। वो बोलती भी है कि सर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया आप ऐसा? हमारे पति भी हैं, हम अपने मम्मी-पापा क्या मुँह दिखाएँगे, गाँव समाज को क्या मुँह दिखाएँगे, अर्थात हम जीवित कैसे रहेंगे? यह सच्चू कहीं न कहीं बहुत ही शर्मनाक शब्द का प्रयोग करता है। वह बोलता है कि हम देखिए इस थानाध्यक्ष के मालिक हैं और आप हमारे ही थाने में अंडर में ही आपको काम करना होगा। यह आप देख रहे हैं कि हम कई सालों से इस थाना में हैं, हमें आज तक किसी ने ट्रांसफ़र नहीं किया। अगर ये बात कहीं लीक होती है, तो कहीं न कहीं आपको भी किसी न किसी दिक्कत का सामना कर सकता है। यह सच्चू उस महिला को धमकी देता है। यह सच्चू बार-बार उस महिला को ट्रोल करता है, बार-बार गंदी वीडियो बनाकर उस महिला को दिखाता है और उस महिला को एकांत में अकेले में बुलाकर कहीं न कहीं ये कृत्य उस महिला के साथ ये सच्चू करता है। आप भी इस घटना को सुनकर कहीं आपके भी पैरों तले जमीन न खिसक जाए। ये आप समझ पा रहे होंगे इस प्रशासनिक सिस्टम पर कितना बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या ऐसा ही देश का प्रशासन होना चाहिए? क्या ऐसे ही लोग पुलिस में होने चाहिए? इस कहानी को सुनाने के लिए जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ किसी को आत्मा पर ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी से हर व्यक्ति को एक तरीके से जागरूक भी किया जा सकता है, ताकि जो भी ऐसी घटना से जूझ रहे हों, उनके साथ और भी आगे शोषण न होने पाए। अब वो महिला कहीं की नहीं रहती। जब महिला की बदनामी होने लगती है, तो बिहार के उस पटना जिले में पुलिस लाइन जाती है। वहाँ जो बड़े पुलिस के अफ़सर होते हैं, उनके सामने अपनी घटना रखती है। पुलिस अफ़सरों के द्वारा उस थाने में उपस्थित थाना अध्यक्ष सभी कांस्टेबलों को डाँट लगाया जाता है कि आखिर में ये थाना में चल क्या रहा है। तुरंत ही पुलिस के अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थाना अध्यक्ष और सभी कांस्टेबलों का, सभी दरोगाओं का जितने थे, सबका वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि घटना इतना तूल पकड़ लिया है, इतना आगे जा रही है, मीडिया के सामने और ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत ना आने पाए। तुरंत वहाँ पर उपस्थित सभी पुलिस वालों का ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि ये घटना और अधिक न बढ़ने पाए। वहाँ पर उपस्थित थानाध्यक्ष के प्रति जांच बैठाई जाती है, उस महिला के प्रति जांच बैठाई जाती है, कहीं ये महिला गलत तो नहीं बोल रही है। उस महिला की भी जांच कराई जाती है, कहीं ये महिला गलत तो नहीं बोल रही है। उस बीच उस थानाध्यक्ष को वेटिंग में रखा जाता है। कुछ दिन के लिए उसके प्रति जांच बैठाई जाती है और फटकार लगाई जाती है। वहाँ और भी जो उस थानाध्यक्ष के साथ कांस्टेबल थे, उसमें से कुछ कांस्टेबलों को सस्पेंड किया गया और लगभग सभी कांस्टेबलों को वहाँ तबादला कर दिया गया, ताकि ये घटना मीडिया के सामने पूरी तरह खुल कर न जाने पाए और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वालों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। आप भी इस कहानी को कहीं न कहीं सुनकर आपके पैरों तलों जमीन खिसक जाती होगी। सर, ये कहानी सुनाने का हमारा पर्पस यही है कि आने वाले समय में और भी स्त्रियों का और भी लोगों का यौन शोषण न होने पाए।